Hi everyone, this is Priya Dwivedi welcoming you in UP Board High School. So welcome students, सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों. आप सबका स्वागत है यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल में. जल्दी से ज्वाइन करिए बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एज यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ, यस इंग्लिश के सारे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं. बट कैन यू सी आज मैंने क्या लिखा? दैट इज योर नरेशन जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बट इसको कंटिन्यू करने से पहले यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज लाइक करिए, ठीक है, देन उसको शेयर करिए बिकॉज दिस इज एक ये ऐसा टॉपिक है जिसको हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं. मे बी अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास है, बिकॉज आज मैं आप लोगों को 4 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ. एक्चुअली दिस इज वेरी डिफिकल्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में क्या करना है. तो मे बी अगर आपको ये पता हो कि देर आर 4 गोल्डन रूल्स, यस देर आर 4 गोल्डन रूल्स जिसके कारण हम बहुत ही इजीली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं. यस यू कैन बिलीव मी बिकॉज इस टॉपिक को आज जिस तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि डैट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपका कैन है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग लाइक टुमारो है तो उसको इनडायरेक्ट में हमें किस में कन्वर्ट करना है. ओ गॉड, इट्स सो डिफिकल्ट ना. यस इट्स डिफिकल्ट. सो जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस टॉपिक के साथ. उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्या ये नरेशन होता क्या है. आप में से मुझे कोई बता सकता है ये नरेशन क्या होता है? ठीक है, नो वरीज, मैं बताती हूँ. वेन एवर समवन टेल्स, जब भी कोई आपसे कुछ बातें करता है, एक बार देखिए यहाँ पे, वेन एवर समवन टेल्स यू समथिंग और शेयर यू समथिंग, जब भी आपसे कोई इंसान कोई चीजें क्या करता है, बोलता है या फिर किसी चीजों को शेयर करता है. इज इट क्लियर? जब भी कोई इंसान आपसे किसी भी चीज को शेयर करता है या फिर आपसे बातचीत करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दैट इज whenever someone tells you something or share something with you. जब आपसे कोई भी इंसान किसी भी बात को शेयर करता है या फिर बताता है, देर आर टू वे. यस, यहाँ पे 2 वेज है. देर आर 2 वेज, 2 तरीके होते हैं उस बात को बताने के. Narrative, what the person said, that is your direct. Wait, that is your direct, and second one is your indirect. Can you tell me what is direct? डायरेक्ट को आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में ही डायरेक्ट से क्या मतलब है? डायरेक्ट मतलब साफ साफ बातें कह देना. इज इट क्लियर? डायरेक्ट से क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. डायरेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, ये जो बात आपने सुनी है डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दो. इज इट क्लियर? यस. व्हाट इज इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना. जो मैंने आपसे कहा हो उस बात को एकदम ही चेंज कर देना. दैट इज योर वर्ड इनडायरेक्ट. इज इट क्लियर? अब आइए थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है आपकी. It is a way to narrate what someone said using the speaker exact word. डायरेक्ट का मतलब होता है जिसने भी आपसे, जो भी स्पीकर है जो आपको बातें बता रहा है, उसके सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड जो उसने बोला है, सेम टू सेम वर्ड्स अगर आप उसको सेकंड पर्सन से जाके शेयर करते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट? In direct speech, the original words of the speaker get changed. Yes, indirect में क्या होता है, आप इसमें मत जाइए, आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए, इसमें मत जाइए क्योंकि इसके डेफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है. आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बेटा डायरेक्ट क्या, उसको लिख के दीजिए. चीजों को समझिए, इसके ऊपर मत जाइए कि नहीं चलिए जल्दी से लिख ले, तो नहीं, डायरेक्ट बता दिया ना. इनडायरेक्ट इज समथिंग जब आपको स्पीकर ने कोई बात बोली है और आप उस बात को किसी और से चेंज करके बताए, दैट इज योर इनडायरेक्ट. आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा. आई डोंट थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. चलिए एक हम छोटा सा देख लेते हैं है क्या. लाइक दिस इज योर, इज इट क्लियर? यस.
Wait, I just take white color. White is something. White color क्या होता है? White is the color of peace. शांति का कलर है ना? चलिए. Now, I'm going to write something that is. इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं हम लोग. Wait. Yes. Reported speech. Got it? ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं पे. तो इसमें हम लोग देखने वाले, एक होता है आपका डायरेक्ट. एक क्या होता है बच्चों? एक आपका होता है डायरेक्ट और एक होता है, आप में से कौन बताएगा एक क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. इज इट क्लियर? यस और नो, जल्दी से बताइए. तो देखिए हम लोग देखेंगे, एक तरफ मैंने आपका लिख दिया डायरेक्ट. क्लियर? यहां मैंने लिख दिया आपका डायरेक्ट. यहां मैं आपको बताती हूँ दैट इज योर इनडायरेक्ट. ओके. डायरेक्ट का मतलब क्या है? वन ऑन वन, आमने सामने जो बात हुई हो. यहां लिख देती हूं मैं आपका, दैट इज वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन. ठीक है? लाइक फर्स्ट पर्सन से जो बात हुई हो, फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड पर्सन. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन किसके बीच होती है? कॉन्वर्सेशन मतलब होता है, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना. क्लियर? नाउ सेकेंड पर्सन. ठीक है? डायरेक्ट का क्या है? दैट इज वन ऑन वन, फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड पर्सन. इसका मतलब साफ साफ है, दैट इज योर आमने सामने जो बात हुई हो. ठीक है? आमने, ऑन योर सामने. ठीक. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में क्या होता है? देयर इज अ थर्ड पर्सन. इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन होता है. मैंने आपसे कहा, आपने किसी और से कहा जाके, दैट इज योर थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होगा आपका? वो आपका लिसनर होगा. क्लियर? ही इज अ लिसनर, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन रहा है. जो आप उससे कहेंगे वो क्या है? आपका लिसनर है. तो यहां मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एंड सेकंड थिंग इज योर इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में हमने देखा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन की बात सेकंड पर्सन से होती है, मतलब ये दोनों आमने सामने हैं. इनडायरेक्ट में हमने देखा यहाँ तीसरा पर्सन है जो हमारी बातों को सुन रहा है. लाइक मैंने सेकंड पर्सन से बोला, अब सेकंड पर्सन जाके थर्ड पर्सन से बोलेगा. थर्ड पर्सन कौन होगा? वो आपका लिसनर होगा जो आपकी बातों को सुनेगा. इज इट क्लियर? ना. अब आप पूछेंगे मैम ये फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है? क्लियर? जल्दी जल्दी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों से, ताकि उनको भी पता चले ना ये फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है. चलिए, दैट इज फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाएगा? आपका फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, दैट इज योर आई, वी एंड योर मी. दैट इज योर फर्स्ट पर्सन. ये बच्चे कौन है? अब नाउ सेकंड. सेकंड पर्सन कौन होगा? कोई बताएगा मुझे? सेकंड पर्सन में कौन आता है? अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या है? सेकंड पर्सन है? यस और नो, जल्दी बताइए. है कि नहीं है? है बाबा, है. सेकंड पर्सन में आप लोग में आ जाते हैं यू, तुम लोग. ठीक है? सेकंड पर्सन में कौन है? आप लोग है. नाउ हियर इज थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन में कौन आएगा? एनी वन ऑफ यू, इफ यू नो प्लीज कमेंट इट. तब तक मैं यहां लिख देती हूँ, दैट इज योर ही, शी. एनिमल्स है तो वी, एनिमल्स है या फिर कोई थिंग्स है तब हम लोग उसके लिए यूज करते हैं. एनिमल्स के लिए नहीं, थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इट. ओके? एंड योर दे.
तो प्लीज चेक इट। अगर आपका फर्स्ट पर्सन है दैट इज योर आई, मी, वी। सेकेंड पर्सन के लिए आप यूज करेंगे यू। थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे ही, शी, इट और दे। फाइन। एक चीज हमेशा याद करिए, आपको रिपोर्टेड स्पीच में बहुत बोलते हैं ना कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज करना होता है, इसमें चेंजेस करने के लिए आते हैं हमारे 4 गोल्डन रूल्स है। यू हैव टू पुट इन योर माइंड, अपने दिमाग में इन 4 गोल्डन रूल्स को बच्चों डाल लो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये चीज, और आज की क्लास बहुत अच्छे से, ये नहीं कि आप मस्ती कर रहे हो और क्लास करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं समझ आएगा आपको। यू हैव टू एकदम मतलब अपना जो दिमाग है ना सिर्फ इसी में रखिए कि हाँ मुझे ये क्लास समझनी है भैया, नहीं तो क्या होगा इंग्लिश के पेपर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट, ठीक है, अपने दिमाग में इसको अच्छे से रखिए ना। अब मैं आपको बताती हूँ 4 गोल्डन रूल्स क्या है चेंज इन रिपोर्टेड पर्सन, फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, जहां पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन को कैसे हमें चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज किस में करते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन, क्लियर। अभी तक हमने क्या देखा, दैट इज डायरेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड, फर्स्ट पर्सन टू क्या होता है, सेकंड पर्सन में कॉन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई। वहीं पे अगर हम थर्ड पर्सन देखें दैट इज योर समथिंग, समथिंग नहीं, हु इज लिसनर, जो आपकी बातों को क्या करता है, सुनता है। तो फर्स्ट पर्सन जो है उसको थर्ड पर्सन में चेंज करना है। एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए, ये वाला जैसे आई, ही, वी, दे, मी, ठीक है। तो ये आपका क्या था बच्चों, अब देखिए फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, if there is I in direct, you have to do one thing, that is you have to change it he और she। आपको इसको किस में चेंज कर देना है, he या फिर she में। if अगर वहां पे क्या रहता है, his, her, ये सेम रहेगा आपका, इसमें चेंज नहीं आएगा। गॉट इट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट इफ देयर इज अ वी, अगर वहां पे वी है तब आपको क्या पुट करना है, दे। तब आप क्या लिख देंगे वहां पे, वी के प्लेस में आप लोग दे लिख देंगे। अगर इफ देयर इज अ बॉय, बॉय है तो आप क्या यूज करेंगे, ही। ये तो बहुत इजी है, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। लड़कों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही। अगर गर्ल है तो वी कैन यूज, आप बताइए गर्ल के लिए क्या यूज होगा, ही और शी, ऑफ कोर्स शी। ये सब नोट करते जाइए, ठीक है। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा तभी समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा आई चेंज हुआ, हिजर सेम है, वी इसमें चेंज हुआ ना। अगर टुडे लिखा है, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, इफ देयर इज अ टुडे, अगर आपको डायरेक्ट में टुडे लिखा है, इफ देयर इज अ टुडे, तब आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इन योर दैट डे। किस में हो जाएगा बच्चों, दैट डे, ठीक ना। इफ देयर इज अ टुमारो, अगर यहाँ पे टुमारो है तो आप में से अब मुझे कोई बताए टुमारो किस में चेंज होगा, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी दिस, जल्दी से बताइए, डोंट वेस्ट द टाइम। टुमारो होगा तो क्या होगा, टुमारो। इफ देयर इज टुमारो इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट में से क्या लिख देंगे, दैट इज योर नेक्स्ट डे, दैट इज योर नेक्स्ट डे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका होता है यस्टरडे, if there is a yesterday, yesterday किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रीवियस डे में, ठीक। और अगर yesterday के बाद आता है आपका दिस, इजली
दिस का क्या हो जाएगा, दैट। क्लियर, दिस का दैट, दीज का क्या होता है, दीज का, बताइए, दीज का दूज होगा या फिर कुछ और होगा, यस, दीज का हो जाएगा आपका दूज। नाउ का क्या होगा, आप में से किसी को पता है नाउ का क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ यू, यू कैन कॉमेंट इट। नाउ का देन, यू हैव टू लर्न इट, तुम सबको ये चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बिन याद किए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं होगा, आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही वहां लिखा है यस्टरडे, ओ हो यस्टरडे है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा। टुडे लिखा है तो दैट इज योर दैट डे। इफ अगर आपने ये चीज याद कर ली ना, आई एम टेलिंग यू, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ नेक्स्ट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टेंस का है तो टेंस में क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, टेंस भी चेंज करना होता है, बिन टेंस के तो कुछ होने ही वाला नहीं है हम लोगों से। तो जैसे टेंस है आपका, हेल्पिंग वर्ब इज देयर, इज, वो चेंज हो जाएगा आपका बच्चों वॉज में, करेक्ट। और अगर आर है तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर वर। इफ देयर इज आई एम नहीं, विल, अगर विल लिखा तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज वुड। और वॉज है तो वॉज के साथ क्या होगा, हैड लगेगा, हैड प्लस वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी रहेगी वहां पे, वहीं पे आपका वर्ड है, देन यू हैव टू यूज हियर व्हाट, हैड प्लस V3, सेम, हैड प्लस V3। नाउ अब इफ देयर इज अ शेल, शेल है तो क्या यूज कर लेंगे आप लोग, यस, शुड। कैन का क्या करेंगे, कुड, एक दो तीन चार, ठीक है। और क्या हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, यस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको टेंस चेंज करना है यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे देखिए चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स, जो मैंने आपको अभी बताया, लिख के बताया, यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, दैट इज योर दिस का डैट, दीस का दूज, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, यस्टरडे का द डे बिफोर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज योर टुमारो, द नेक्स्ट डे, ago, before, next year, the following year, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, हेयर, देयर, द डे, आफ्टर टुमारो, 2 days लेटर, इन 2 days टाइम। देखिए मैंने लिख के रिटर्न में भी दिखा दिया, अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो आई एम टेलिंग यू, इसके प्रीवियस जो मैंने रिटर्न में आपको दिया है, इट विल हेल्प यू, ठीक है, इट विल हेल्प यू। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन टेंस, जब आपको टेंस चेंज करना है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन करना है तो टेंस भी तो चेंज होगा ना बेटा। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, ध्यान दीजिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो वो किस में चेंज होगा, सिंपल में हो जाएगा, है ना, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, दैट इज और इन सिंपल पास्ट, मतलब V1 प्लस V1 और V2। अगर आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या याद करना है, मतलब पहले आप ये देख लो, अभी मैं इसका फॉर्म भी बताती हूँ कि V3 लगेगा कि V4 लगेगा, पहले ये चीज देख लो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। दैट इज प्रेजेंट सिंपल में है तब आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर, वुड प्लस बेयर, इनफिनाइट, कैन का कुड, हैव टू, हैड टू, ये चेंज हो जाएगा। बट आपको मैं अब रूल्स बताती हूँ, इसमें हैड बीन कब लगेगा, है ना, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे आपका अब क्या है, दैट इज योर प्रेजेंट, दैट इज योर प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल है आपका, प्रेजेंट सिंपल है, और किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका पास्ट सिंपल में, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पास्ट सिंपल में,
ये आपका हो जाएगा पास्ट सिंपल में। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यू हैव टू यूज हेयर V2। गॉट इट ना। एक ये बताया मैंने, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ देयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए वही चीज है जो मैंने आपको भी यहाँ पढ़ाई है बच्चों, वही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेट अ मिनट। हाँ, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कोई बताएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपका चेंज हो जाएगा बच्चों पास्ट। अब इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें आपका आ जाता है हैज लगेगा, फिर क्या लगेगा, हैज, हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, कोई बताएगा मुझे? वर्ब की इसमें फॉर्म लगती है थर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी। वहीं पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका बच्चा हो जाता है ये हैड। क्या पढ़ रहे हो कि ऐसे ही बस सोच रहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे? नहीं, उसको समझो बेटा, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा आप उसे, है ना? लिखने से अच्छा है पहले चीजों को समझो, पहले चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर, अब यहाँ पे मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ हियर नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये हैज, हैव, हैज, हैव प्लस V3 क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, दैट इज यहाँ पे ना ये नहीं लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका लग जाता है इज, एम, यहाँ पे आर हो जाएगा आपका प्लस V4 लगेगा। नाउ क्लियर? और वहीं पे वो भी चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे वॉज लगता है। ओहो, ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज माय ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। वॉज वर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका वॉज और वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों, V4। लिखते जा रहे थे, बोले नहीं तुम लोग? हाँ, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट में अब आपका होगा हैव प्लस V3। वहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट में। ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका V3 लगेगा, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, गेट इट? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओहो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या लगेगा, दैट इज योर हैज बीन, हैज बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी यहाँ पे, प्लस V4,
गेट इट। अब वहां पे आपका हो जाएगा पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसको किस में चेंज करना है, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट अब देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने बताया जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया आपका हैज बीन प्लस V4, अब उसके यहाँ क्या हो जाएगा हैड प्लस बीन, वर्ब की सेम फॉर्म रहेगी, दैट इज योर V4। गेट इट, यहाँ पे V4 हो जाएगा आपका। अब आपका रहता है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में आपका क्या होगा, दैट इज योर V2, यहाँ पे V2 लग जाएगा, और वही आपका पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, had V3। ठीक है, सिंपल पास्ट आपका हो गया V2 प्लस उसमें had प्लस V3 हो गया। गेट इट, नाउ दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यू हुआ तो इसमें आप लगा लेंगे was, were, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, इसमें 4 आ जाएगी। ठीक है, वहीं पे आपका अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब इसमें आपका आ जाता है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और बहुत इजी है, सबसे इजी है, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट, और वहां पे क्या आता है आपका, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट इसमें आपका कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, सेम टू सेम आ जाएगा, यू हैव टू डू इट। यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई चेंज नहीं आता। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए चीजों को, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब पास्ट को प्रेजेंट में चेंज करना आ गया ना, तो सेंटेंस बनाने में बहुत इजी हो जाता है। जैसे लिखा है प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल में, तो जो इसमें V1 है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म हो जाएगी उसकी। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको मिलेगा इज, एम, आर, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, 4 रहेगी, बट यही इज क्या हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, वर और V4। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में, यहाँ पे देखिए, देखिए इस किस में चेंज हुआ, वॉज में, आर किस में चेंज हुआ, वर में, एम भी वर में लगेगा, विल, वुड, ये सब चीजें अगर आपने याद कर लेना, आई एम टेलिंग यू, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ अब सिर्फ क्या करना है, इसमें लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज किस में हो जाएगा, हैड में, हैव और V3 सेम रहेगी आपकी। नाउ प्रेजेंट सिंपल में है तो V1 लगा, यहाँ पे V2 हो गया आपका। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन प्लस V4, V4 तो यहाँ क्या हो गया, हैज की जगह पे आप यूज करेंगे हैड, बीन सेम रहेगा और V4 भी रहेगा। सिंपल पास्ट है तो अगर V2 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी आपकी। देखिए सिंपल से रूल्स है, आपने अगर इतने पॉइंट्स, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ाने में ना बहुत टाइम लगता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, मैं बहुत सारा टाइम लेके आपका वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। बस ये छोटे से रूल्स है, बहुत छोटे रूल्स है, हैंड रिटन में तुरंत मैंने कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका काम है बच्चों कि इन रूल्स को अच्छे से अपने माइंड में क्या करिए, डाल लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने रूल्स अगर आपने पढ़ लिया दैट इज क्या बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपको इतना पता होना चाहिए सेंटेंस में ये आपका पास्ट में है तो आपको पास्ट को कैसे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करना है, उसके सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। टुडे है तो वो क्या हो जाएगा, यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, बस दैट इज इट, बस इतना ही आपको करना है, तब मैं बता रही हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। ठीक है, सो प्लीज लर्न दिस 4 गोल्डन रूल्स। अगर आपको ये 4 गोल्डन रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए, दैट इज क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बता दिया क्या है, दैट इज और आमने सामने बात करना। थर्ड पर्सन कौन होता है, हमारा लिसनर होता है।
एक रिकैप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन कौन कौन है आपके, फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, सेकेंड पर्सन योर, इज यू. सो दीज आर द समथिंग जो आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो आपको इतनी चीज़ें अपने माइंड में क्या करनी है, रखनी है. अगर इतना चीज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर तो नहीं होगा, बट हाँ यू हैव टू डू. सो आपको फिर से बता रही हूँ, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अगर उन लोग को भी ये छोटे से रूल्स पता चल जाए तो आई थिंक उन लोग को भी कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.